हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 के रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर क्या होंगे। बाकी काफी चैनल्स पे बता दिया गया है, बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मेरे हिसाब से लगता है कि डेफिनेटली रॉन्ग है, जिसमें सबको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है रॉन्ग है इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बट हो सकता है उसके लिए आपको मार्क्स ना मिले, तो वो भी एक दो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और जो मैंने कल एनालिसिस किया था उसके बारे में एक दो क्लैरिफिकेशन मुझे और देना है। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था, पिन कमेंट में भी कर दिया था, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जो मैंने ये कट ऑफ एनालाइज करी थी, जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैंने बताया था, ये टीयर 2 के बाद है आउट ऑफ 600 मार्क्स। और जो टीयर 2 के बाद जो आपकी कट ऑफ आती है वो इससे कहीं ज्यादा कम आएगी, ठीक है। लेकिन आपको भी पता, कट ऑफ को बाउंड्री पे क्लियर करोगे आप टीयर 2 की, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास लिमिटेड होती है। और टीयर 2 को क्वालिफाई करने वाले जिनकी कॉपीज टीयर 3 के लिए वैलिडेट होगी वो लगभग 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, और सिलेक्शन कितने का होना है, बहुत ही कम लोगों का, राइट। तो ये वो स्कोर होता है जिसपे आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। मतलब अगर अनरिजर्व कैटेगरी पे आप 600 में से इतना लेके आ गए तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, आप कोई ना कोई पोस्ट लेके जाएंगे, ठीक है। एक तो चीज ये थी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो ये स्कोर है, ये एक्चुअली जब मैंने एनालिसिस किया था ये फाइनल आंसर की के हिसाब से किया था कि मतलब जो मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके, जैसे मैथ्स में 2 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट गलत है, एक क्वेश्चन हिंदी में भी अलग से रोंग है, ठीक है, तो वो मार्क्स आप इंक्लूड कर लोगे। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके रोंग है, ठीक है, उनके 3.75 मार्क्स तक इंक्रीज हो जाएंगे जिन्होंने तीनों के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उसे ऐड करते हुए था, ठीक है। ऑल्दो जब मैं बोल रहा था एनालिसिस करते टाइम तो मैंने गलती से ऐसा कुछ बोल दिया था कि हाँ कुछ ने एंट्री जैसे डाली है, कुछ ने वैसे, और थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। तो ये आफ्टर फाइनल आंसर की के बेसिस पे आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो ये होगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये होगा, जब मैंने +-5 की बात करी थी और फिर मैंने ये भी कहा था कि आपके +-15 तक भी हो तो चांसेस बनेंगे, तो वेरिएशन जो मुझे लगता है जेन्युइनली हो सकता है, थोड़ा मैं अपर साइड लेके चलता हूं, तो +5 का वेरिएशन वैसे होगा नहीं, ये इतना सेफ ही रहेगा जस्ट इन केस। क्योंकि देखो बहुत रफ आइडिया ही होता है, टीयर 2 के आंसर की के बाद हम थोड़े से डेटा को यूज करके काफी ज्यादा लोगों का बता रहे होते हैं, तो वेरिएशन तो आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वेरिएशन होगा मेरे हिसाब से वो +5 का हो सकता है फाइनल आंसर के बाद, इतना भी नहीं होगा जनरली। जो मैंने बताया ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। और नेगेटिव में जाऊं अगर मैं, तो इसका -10 तक का भी वेरिएशन हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में 484 नंबर भी आपका सेफ रह जाए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 472 भी आपका सेफ रह जाए, ठीक है। SC ST में हो सकता है ये 15 नंबर तक भी नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, हो सकता है। तो आप रेस में हैं, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके 15 नंबर भी कम है जो मैंने सेफ स्कोर बताया, तो आपके चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गए सिलेक्शन तक पहुंचने के, ठीक है। अभी बहुत सारे टीयर 3 में अगर एवरेज स्कोर मान लो रहा हमारा पिछली बार की तरह 55, और उसमें आपने 75 स्कोर कर दिया, 70 स्कोर कर दिया, तो ये 15 नंबर, तो मैं वैसे कह रहा हूँ ये एक्चुअल एनालिसिस की गलती की वजह से भी 15 नंबर का वेरिएशन पीछे की साइड आ सकता है, और ओवरऑल आप टीयर 3 में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए तो भी वेरिएशन आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। बाकी से रफ आइडिया के लिए आपने रख लिया कि हाँ एक छोटा सा नंबर आपके पास है कि हाँ लगभग इतना इतना है तो अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। और इससे थोड़े से कम भी है, -15 तक भी हैं, तो बिल्कुल आप मान के चलें कि आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं अभी, ठीक है, आप रेस के अंदर हैं। और +5 से मतलब इस पे सेफ है +5। और मैं कह रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा स्कोर कर दिया, फाइनल मार्क्स आए तो पता चला, तो +5 मैक्सिमम जा सकता है, इतना जाएगा नहीं जनरली, यही इतना अपने आप में सेफ है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसके अलावा यहाँ पे एसएससी ने जो आंसर की रिलीज करी थी आज 28 तारीख का, आज आखिरी दिन है रिप्रेजेंटेशन डालने का, लेकिन कोई भी लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं डाल पा रहे, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे भी एक बार बोला था किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली हो तो मुझे मैसेज कर दो। पहले क्या दिक्कत आ रही थी रिप्रेजेंटेशन डालने में, पहले वो पिछले साल वाला सीजीएल 2020 टीयर 2 वाली डेट्स दिखा रहा था कि उसमें 3 फरवरी की डेट दिखा रहा था, आपकी 28 जनवरी 29 जनवरी की डेट दिखा रहा था, है ना। तो ये पिछले साल 2020 टीयर 2 की डेट थी। उसके बाद सीधा का सीधा ये कोई मेंटेनेंस की वजह से ये ग्लिच दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अभी किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली है, अगर डाली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल का लिंक मिल जाएगा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पे आप जिसने डाल दी हो रिप्रेजेंटेशन उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, जिससे मैं बाकी लोगों तक कन्वे कर दूं, क्योंकि एक जने भी रिप्रेजेंटेशन डाली तो सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी उम्मीद है एसएससी जल्द से जल्द से सही करे और कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दे, कंपनसेटरी टाइम दे दे आपको रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए। किन किन क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली जा सकती है वो बता देता हूं मैं, साथ ही साथ, वरना किसी और एक एस्पिरेंट से जैसे ही ये खुलेगा तो मैं पे करके रिप्रेजेंटेशन डलवा के आप सब लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं, ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। एक पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी। अगर 3-4 दिन का टाइम मिलता है तो आप लोग कोई भी रिप्रेजेंटेशन मत डालना, बस मेरा वेट कर लेना। अगर 3 दिन का टाइम दिया
तो एक दिन का वेट कर देना, एक दिन में मैं डलवा दूंगा इंग्लिश की भी रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स की भी, और उसके जो पे चार्जेस होंगे वो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जने का जाएगा लेकिन आप सभी लोगों का बच जाएगा। ठीक, उसके बाद क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं दिया था, अगर मैंने दिया होता तो मैं खुद ही डाल देता, लेकिन किसी को एस्पिरेंट से मुझे करवाना पड़ेगा जिसने मेंस दिया, तो हमारी टीम में से किसी एक एस्पिरेंट को बोल के मैं ये काम करवा दूंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना डालनी पड़े, बस गिवन थोड़ा टाइम मिल जाए। दूसरी चीज ये है हमारे पास, मान लो अगर, वैसे तो ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, 1% ऐसा होगा कि रिप्रेजेंटेशन डालने का मौका नहीं मिला, तो जैसे मान लो मैथ्स में 2 क्वेश्चंस होंगे, तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए सबके ही मार्क्स कटे हैं। ठीक है, चलो वैसे इस पे जाना ही नहीं चाहिए, तो सबके मतलब 4 नंबर का नुकसान हुआ, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट करे उनका 5 नंबर का नुकसान हुआ है इन 2 क्वेश्चंस की वजह से, राइट। तो 1 नंबर का वेरिएशन भी बहुत बड़ा होता है, और हिंदी वालों का तो 3 क्वेश्चन गलत है हिंदी में, तो ठीक है, तो ठीक है, डिफरेंसेस काफी आ जाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का एसएससी को मौका देगा तभी ठीक चलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, राइट। अब इंग्लिश के रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो श्योर शॉर्ट रॉन्ग है। आप क्वेश्चन आईडी देख लो, क्वेश्चन आईडी मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन जंबल होकर आते हैं। यहाँ पे 134 दिखेगा, किसी और की शिफ्ट में ये वाला हो सकता है क्वेश्चन 190 पे हो, किसी का 174 पे हो, किसी का 183 पे हो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आईडी इज इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ, लेकिन चारों स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, जिसमें सबको नंबर मिलेंगे, आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था पैराजंबल का। ठीक है, इसमें जो आंसर दे रखा है ए डी सी बी दे रखा है, मतलब स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए से। ही नेवर जंप्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग। ठीक है, ही से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले नाउन से स्टार्ट होगा, ही कौन है उसके बारे में पहले बताया जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग है 100%। और एक ये है सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, इसका करेक्ट आंसर दे रखा है गुड एज। सी इज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, ये भी गलत है। जो इसका आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा सी इज एज गुड एज, सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। तो ये वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें ये होगा जिसने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसे पूरे नंबर मिलेंगे। जिसने ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई और चूज किया है, ठीक है, उसे नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अब मैं मैथ्स के रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में जो दे रखा है, इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैंने कल वाली क्लास में कराया भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहाँ पे दे रखा है ये करेक्ट है। ठीक है, ये नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ये सही नहीं होगा। कल वाली क्लास में नंबर सिस्टम के जो सारे क्वेश्चन कराए थे उसमें कराया था मैंने। हिंदी में ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हिंदी में दे रखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ 10 है। ठीक है, और अगर हिंदी वाली स्टेटमेंट से निकल के चलूं मैं इस क्वेश्चन को करूं, तो इसका जो नंबर मेरा बनेगा वो 73 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे केसेस बन रहे थे, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 73 बनेगा। ठीक है, तो अगर 73 नंबर सोल्व करके बनेगा, जिन लोगों ने करा है सोल्व उन सबको इसके बारे में पता है, तो उस केस में आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 ही ठीक रहेगी। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए गलत है, आप रिप्रेजेंटेशन डालेंगे आपको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि जो हिंदी में पेपर दे रहे हैं क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता इसके नंबर ना मिले, इसके मिलेंगे नंबर, आपको रिप्रेजेंटेशन डालना मिलने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये गलत था, मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, चारों ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये वाला गलत है, जल्दी से मैं बता देता हूं। 2 सर्कल हैं, दोनों का रेडियस हमें 36 दे रखा है। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मेरे पास 2 सर्कल दे रखे हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हुए जाएंगे। दोनों सर्कल का रेडियस हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, हमें कॉमन कोड की लेंथ बतानी है कि कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ। आप ध्यान से देखेंगे जल्दी से, अगर रेडियस मेरे पास ये क्या है 36 है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी 36 होगी, ये वाली दूरी भी 36 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी रेडियस है, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, और ये भी मेरे पास 36 होगा। चारों साइड 36 हो गई, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, मुझे कॉमन कोड ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ऊपर वाले को, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60 का होगा। ऐसे नीचे वाला ट्राइंगल देखूंगा, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 का होगा। 60 60 ये बन जाएगा 120। अगर मैं इसे नाम दे दूं ABC ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है। ये वाला एंगल मेरे पास 120 डिग्री है, ये 36 है, ये 36 है। 120 डिग्री के केस में क्या होता है, जो सामने वाली साइड होती है ये वाली साइड का √3 होता है, तो 36 √3 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, 36 √3 इज द राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये वाला
था, ये वाला मैंने कल वाली क्लास में करवाया था आपको। हमसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, चार ऑप्शन में अगर देखें तो 37 करेक्ट आंसर बन रहा है। अगर इसे मैं बेसिक से सोल्व करता हूं तो जेड की दो वैल्यू हमारे पास कल निकल के आई थी, एक 37 आई थी, एक वैल्यू मेरे पास जेड की निकल के आई थी 61। 61 ऑप्शन में नहीं दे रखा, 37 दे रखा, आप 37 के साथ जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज इतना। मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनके एरिया का डिफरेंस दे रखा है। तो हम बेसिकली जब एरिया का डिफरेंस दे रखा है तो हम मान के चलते हैं कि बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को निकालेंगे। जब भी खाली डिफरेंस बिटवीन टर्म दे रखी हो ना आपको, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। एसएससी हमेशा पॉजिटिव मानता है। मान लो हमसे कहा पी एंड क्यू का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो इस पर्टिकुलर केस में जनरली मॉड्यूलस ऑफ पी माइनस क्यू हम लेते हैं और जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस में पॉजिटिव, और हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस, राइट। तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे अगर हमसे खाली डिफरेंस बिटवीन की बात की गई है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पी कितना है 30 डिग्री है, क्यू कितना है 90 डिग्री है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो हमेशा हम P माइनस क्यू निकालेंगे एसएससी के हिसाब से। पहले भी एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें डिफरेंस में ये मॉड्यूलस मान के निकालते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस 30 करूंगा तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बनेगा, और 60 डिग्री ये आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना के का, ये हमें पॉजिटिव वाला लेना है, ना कि नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला कंसिडर किया जाएगा। कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से यहाँ पे एग्री ना करें, उन्हें लगे नेगेटिव वाला लेना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम पीटी क्यू पूछता तो इट मे बी पॉसिबल फिर P माइनस क्यू कंसिडर कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम क्यू, बट डिफरेंस बिटवीन जब P और Q पूछता है तो जनरली एसएससी पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करता है, आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली किसी को एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही एसएससी जाएगा। तो ओवरऑल हमारे मैथ्स के अंदर दो क्वेश्चन एग्जैक्टली गलत है, एक क्वेश्चन हिंदी में एक्स्ट्रा गलत है, तो 3 क्वेश्चन हिंदी में, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत है। ठीक है, अब कुछ लोगों का तर्क ये रहता है कि अगर हिंदी में कोई चेंज हो जाए तो इंग्लिश वाले को कंसिडर करता है। देखो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ये हिंदी के हिसाब से पूरा स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट बन रही थी, तो पूरा ही गलत था, उसमें कोई इंग्लिश को वेरीफाई क्या ही करेगा। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी हो सकता है इंग्लिश वाले में भी सबको नंबर दे दे। ठीक है, हिंदी वाले जिन्होंने अटेम्प्ट किया, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन आईडी के हिसाब से नंबर देंगे, तो हो सकता है इंग्लिश वाले में भी इसमें सबको नंबर मिले। तो 3 क्वेश्चन का एडवांटेज मैथ्स में ओवरऑल आपको मिल सकता है, डेट इज 6 नंबर या फिर 7.5 नंबर मैक्सिमम। ठीक है, तो यही सारी चीजें मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। जल्दी मिलेंगे नए सेशंस में। कल नंबर सिस्टम के कराया था, आज भी कोशिश करूंगा डीआई के या फिर अर्थमेटिक या एडवांस में से किसी एक की वीडियो मैथ्स की डालूं मैं शाम तक, और कोशिश करूंगा एक वीडियो फिजिक्स की भी अपलोड हो जाए आज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।